अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अफान हाशमी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ टू एसईओ गाइड। अब आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्यूटोरियल देने लगा हूँ। एक ब्लॉगिंग का तो नहीं कह सकते, लेकिन एसईओ का एक कोर्स का फ्री कोर्स का स्टार्ट करने वाला हूँ। ये कोर्स कोई फ्री प्रो किस्म का कोर्स नहीं होगा, लेकिन जितना मेरा नॉलेज होगा मैं कोशिश करूंगा कि अपने कंप्लीट नॉलेज को आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह शेयर किया जाए कि आपको समझ आ जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस कोर्स में आपको सिखाया क्या, इस कोर्स एक कंप्लीट एक कोर्स ही कह लें कि इस कोर्स में ये आपको सिखाया क्या जाएगा कि एसईओ क्या होती है, आप स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, कंप्लीट एक डिस्क्राइब किया जाएगा। जो जो मुझे पता है कंप्लीट उस बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा कि एसईओ से आप किस किस सेक्शन से क्या क्या फायदा ले सकते हैं। और सिर्फ एसईओ ही नहीं, आपको जहाँ पे भी कोई ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग में, आप उसमें वहाँ से बहुत 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 ज़्यादा अलग चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पे भी आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी कोर्स के लिए। कहीं पे भी आपको डोमेन और होस्टिंग इस एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए आपको चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास एटलीस्ट इतने सोर्सेज तो हैं कि आपको टेस्ट करने के लिए फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। जिस तरह डोमेन्स आप फ्री में किस तरह ले सकते हैं वो मैंने शेयर कर दिया, आप होस्टिंग किस तरह ले सकते हैं वो मैंने शेयर कर दिया। तो उसमें मतलब और जो टेस्ट होंगे वो आपके प्रैक्टिकल ही होंगे, आपने बस जो देना है वो अपना टाइम और इंटरनेट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार ट्रू एसईओ गाइड चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो एसईओ में कि ये एसईओ होती क्या है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसईओ। पर्पस एसईओ का पर्पस क्या होता है, एसईओ क्या होती है और हम एसईओ क्यों करते हैं। सिंपल सिंपल एक डेफिनेशन जो एसईओ की है वो ये है कि एसईओ इज ए टेक्निक इन विच वी ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन रूल्स एंड रेगुलेशन। एसईओ एक वो टेक्निक है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के रूल्स और रेगुलेशन के लिए। ठीक है, इसमें हम अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो सर्च इंजन और के रूल्स और रेगुलेशन को क्या कहते हैं फॉलो कर रहा हो, उन्हें कहीं से भी ये क्या कहते हैं तो कहीं से भी रूल्स और रेगुलेशन को की खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो। तो क्या कहते हैं इसमें हमें करना क्या होता है, सिंपल सिंपल ये चीज़ नहीं सोचनी होती है कि सिर्फ और सिर्फ हमने गूगल पे इस तरह नहीं करना है। आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप कर रहे हैं तो आप कोई भी सर्च इंजन हो, इवन के क्या कहते हैं अगर यूट्यूब का कह लिया जाए तो यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है जो कि वीडियोस आपको शो करता है। एटलीस्ट वो एक सर्च इंजन तो है वीडियोस के लिए। इस तरह गूगल पे भी आप सर्च करते हैं, वहां से आपको रिजल्ट्स आते हैं, वो एक कंप्लीट एक प्रॉपर बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। उसके बाद फिर अगर आ जाता है तो यूट्यूब, बिंग और इस तरह के बहुत सारे हैं और जिनमें आप सर्चेस करते हैं और आपको रिजल्ट मिलते हैं। आपको उनको उनके एल्गोरिदम्स को मद्देनजर रखते हुए, उनके एल्गोरिदम्स की रीडिंग करते हुए, उनके एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस और टेस्ट करते हुए आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज किस लिए करना होता है, ताकि आप गूगल में रैंक कर सकें। अब ऑप्टिमाइज और रैंक जो न्यूबीज हैं ये अभी उनके समझने से थोड़ी सी चीज ये बाहर होगी, लेकिन अगर न्यूबीज हैं, न्यूबीज को भी अगर साथ रख के चला जाए तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एक सिंपल आप एक साइट या एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन सेल करना चाहते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन सेल करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होगी। सबसे पहले अगर आपको ज़रूरत होगी तो एक डोमेन की ज़रूरत होगी, जिस डोमेन पे आप अपनी डोमेन नेम की ज़रूरत होगी, जिस डोमेन नेम से आप अपने ब्रांड को खड़ा करेंगे, अपनी वेबसाइट को अपनाएंगे। डोमेन नेम होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ ट्रू एसईओ गाइड की, तो ये मेरा trueseoguide.com ये जो है डोमेन नेम होगा और ये मेरी TLD होगी कि जिस TLD की मेरी डोमेन है ये। और ये .com भी हो सकती है, .net भी हो सकती है, .org भी हो सकती है और बहुत कुछ इस तरह होती है। ये जो ट्रू एसईओ गाइड है ये है मेरी डोमेन का नेम। इस तरह आपकी ऑनलाइन मेडिसिन सेलिंग समथिंग 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 ये आपकी डोमेन का नेम होगा। और उसके बाद फिर आपकी जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट एक कंप्लीट आपको शो की जाएगी। जिस तरह ये मेरी वेबसाइट है ये यहाँ पे शो की जाएगी,
ये सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए रखी हुई है। अभी मैंने इस पे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप इसी को ही एज्यूम करें कि ये भी एक वेबसाइट है, और दिखने में तो ये भी एक वेब का पेज ही है। तो इस तरह का हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम कंप्लीटली अपनी सर्विसेज एटसेट्रा इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें एक और चीज़, इसमें इसके बाद जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वेबसाइट को शो करने के लिए, वो होती है हमारी होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग ये होती है कि अगर आपने ये डोमेन जब ले ली, डोमेन को हमने कहीं ना कहीं पे होस्ट करना होता है, ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करना होता है, किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट करना होता है, ताकि उस डोमेन, वो ये जो हमारी डोमेन है और उसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा ऑनलाइन आए, वो सारा का सारा लाइव आए, वो सारा का सारा लोगों को दिखे, और वो सारी वो जो हमारी फाइल्स हैं वो स्टोर रह सकें कहीं पे, किसी सर्वर में रह सकें। इन शॉर्ट अगर इस तरह कह लें कि अगर हमारी कोई एक शॉप है, हमारी एक कोई एक फिजिकल शॉप है, कोई दुकान है, तो उसका जो फ्रंट पे उसका नेम होगा वो होगा उसका डोमेन नेम, और अंदर जो शॉप के जितना भी गोदाम के स्टॉक के जितनी भी जगह पड़ी होगी वो होगी हमारी होस्टिंग के जितनी जगह है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नाम लेके आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते, आपको अपना सामान रखने के लिए शॉप के अंदर ये वो शॉप की पूरी एक एरिया की जरूरत होगी, कुछ जगह की जरूरत होगी। वो जो स्पेस होती है वो हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसपे हम ऑनलाइन अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, अपने सामान को स्टोर करते हैं, ताकि उसे लोगों के सामने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सके। तो डोमेन और होस्टिंग ये मतलब कि दो सिंपल सिंपल शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं जो कि मैंने मतलब आपके साथ शेयर कर दी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, और इन पे क्या कहते हैं, इन पे ही मतलब कि जो सबसे पहली स्टार्ट की चीज़ होती है वो यही होती है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए डोमेन और होस्टिंग के बाद, आपकी आपकी वेबसाइट बन गई, आपने अपनी वेबसाइट की कंप्लीटली प्रोडक्ट्स भी ऐड कर ली। अब इसके बाद करना क्या है? अब आपने क्लाइंट्स कैसे लेके आने हैं, अपनी चीज़ों को सेल कैसे करना है। अपनी चीज़ों को अगर सेल नहीं करना है, या किसी और नीच पे आप काम कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सेट्रा के नीच पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं? ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्लाइंट को रीच आउट करना, क्लाइंट को अपने पास लेके आना, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करना है? क्लाइंट तो बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब कि वेबसाइट बनने से सिर्फ क्लाइंट तो नहीं आते, वेबसाइट से बना देने से गूगल पे आप रैंक तो नहीं हो जाते, वेबसाइट से बना देने से आपके पास लोग तो नहीं आते कि आपकी वेबसाइट है। हाँ, अगर आपका फिजिकल स्टोर है, फिजिकल स्टोर पे जो लोग आते जाते, किसी अच्छी जगह पे स्टोर है तो लोग आते जाते आपकी वेबसाइट, आपके स्टोर को देख लेंगे, तो वहां पे तो समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन वर्ल्ड में लाखों करोड़ों इस तरह की डोमेन्स बनी है जिसका लोगों को पता तक नहीं है, जिस पे लोगों को क्या कहते हैं काम करना है, जिस पे क्या कहते हैं लोगों ने अपना बिजनेस जनरेट करना है, लेकिन किसी को भी पता तक नहीं है कि वो भी वेबसाइट होती हैं, या फिर क्या कहते हैं वो भी वेबसाइट अभी हैं भी, हम कहाँ से लें वगैरह वगैरह। क्योंकि उन्हें वह भी पता चलेगा जब स्टोर ओनर, वेबसाइट ओनर्स उस वेबसाइट की प्रमोशन करेंगे, उस वेबसाइट की एसईओ करेंगे, उस वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे, उस वेबसाइट को गूगल में रैंक करेंगे, उस वेबसाइट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे, उसकी पेड कैंपेन्स रन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्लाइंट को रीच करने के लिए, ये सारी चीज़ों में से इनका कुछ कुछ हिस्सा बिगनर्स के लिए, और कह लेंगे थोड़ा बहुत जो इंटरमीडिएट हैं उनके लिए क्या कहते हैं वो एक प्रोसेस नॉलेज जो है वो मैं शेयर करूंगा इस इन कोर्सेज में। इंशाल्लाह वीकली एक मैं एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड किया करूंगा इस कोर्स की। तो क्या कहते हैं इन सब कोर्सेज को फॉलो करने के लिए मेरा चैनल ट्रू एसईओ गाइड लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। कमेंट में नहीं पूछ सकते मेरे ट्रू एसईओ गाइड पेज पे, फेसबुक पेज पे लाजमी पूछें, ताकि आपके एक क्वेश्चन से मुझे टॉपिक मिल सकते हैं और मैं उन पर वीडियोस क्रिएट करके लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।